हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिलाल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ रहे हैं यूपीबीटी के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 यानी कि डीसी परिपथों का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स को पढ़ाया है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों, प्रतिरोध के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, मैं फिर बता देता हूँ कि प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों, धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है या जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टर एक मटेरियल होता है जो धारा का प्रवाह नहीं होने देता, उसको कहते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं प्रतिरोध या फिर रेजिस्टर। दोस्तों, रेजिस्टर को R से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं। ठीक, तो दोस्त आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टर को किससे डिनोट करते हैं। रेजिस्टर हो या रेजिस्टेंस, इसी से डिनोट करते हैं। तो दोस्त, अब हमें आज पढ़ना है क्या? प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की जरूरत हमको पड़ी क्यों? पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसकी जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसमें कई जगह बहुत सारे रेजिस्टर्स का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, वहां पर जो रेजिस्टर्स होते हैं ढेर सारे, उनको हम सॉल्व करते हैं सर्किट को, और उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, ये सीरीज यानी कि श्रेणी पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। यानी श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि एक रेजिस्टर है और इसके जस्ट बाद फिर कोई एक रेजिस्टर है, या इसके बाद फिर कोई रेजिस्टर है। ये सब कैसे जुड़े हैं दोस्त? तो ये सब सीरीज में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में किसी भी तरह का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी कोई दूसरी ब्रांच नहीं निकली हुई है, ये एक ही ब्रांच में है। तो दोस्तों, हम इनको कहेंगे कि ये जो रेजिस्टर्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, सीरीज जो सर्किट होता है हमारा, ये हमारा दोस्तों वोल्टेज सोर्स है, यानी कि बैटरी। तो दोस्त, जो खासियत होती है सीरीज कॉम्बिनेशन की, उसमें क्या मेन चीज है कि जब हम इस सर्किट में करंट का फ्लो करते हैं, कोई भी करंट जो फ्लो होती है वही सेम करंट इस रजिस्टर से भी जाएगी, इस रजिस्टर से भी जाएगी और इस रजिस्टर से भी जाएगी। करंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। चेंजिंग कहाँ आती है? वोल्टेज में चेंजिंग आती है कि यहाँ पर वोल्टेज इसका कुछ और हो सकता है, यहाँ पर इसका वोल्टेज कुछ और हो सकता है, और यहाँ पर इसका वोल्टेज कुछ और हो सकता है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है इस रजिस्टर का वो है V1, और इस रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो है V2, और इस रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो क्या है? V3। तो दोस्तों, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रजिस्टर हम क्या निकाल सकते हैं? मान लो ये है हमारा R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहीं या रजिस्टर एक ही बात है। तो दोस्त, अब इसको हम इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम इन तीनों को, यानी कि R1, R2, R3 को, या सीरीज में जो भी रेजिस्टर्स जुड़े होते हैं उनको हम शॉर्ट करके एक रजिस्टर में चेंज कर सकते हैं। तो वही मेथड है हमारा श्रेणी। यही काम हम पैरेलल में भी करते हैं। तो श्रेणी में लेकिन दोस्त क्या होता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सब में इक्वल होती है, जबकि पैरेलल इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है? उसमें हम वोल्टेज हर जगह सेम होता है, और वहां पर करंट क्या होती है? डिफरेंट होती है। अलग अलग धारा, विद्युत धारा अलग अलग होती है पैरेलल में। तो दोस्त, अब इसके फॉर्मूले को हम पहले डिराइव करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। दोस्त, कल हमने पढ़ा था ओम का नियम।
इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। क्या पढ़ा था हमने? V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था, जहां पर V क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? करंट है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो दोस्त अब जो सीरीज में ये जो रेजिस्टर्स लगे हुए थे दोस्तों, इस सर्किट को मैं दोबारा फिर से बना दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको मिस हो जाए, समझ में ना आए, इसलिए मैं सर्किट को फिर से बना रहा हूँ। तो दोस्त ये सब कैसे जुड़े हुए हैं? जितने भी रेजिस्टर हैं ये जुड़े हुए हैं सीरीज में। इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका जो वोल्टेज है वो है V3 और जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट है? I सब में सेम होगी। तो दोस्त सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ फार्मूला निकालते हैं। तो दोस्त हमने ओम का नियम पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से हम दोस्त अगर निकाले हैं तो इस रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? ओम का नियम होगा V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू R1, यानी धारा और रेजिस्टेंस का गुणा यानी गुणन। तो दोस्त अब V2 इसी तरह निकालेंगे, तो V2 निकालेंगे तो V2 क्या होता है? V2 होता है I इंटू R2। I क्यों? क्योंकि सब में I सेम होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम होती है। V3 निकालेंगे तो V3 इज इक्वल्स टू हो जाता है IR3। तो दोस्त अब बात करते हैं कि ये जो वोल्टेज है, इसका मतलब कि जब हर जगह अलग अलग वोल्टेज है तो हमें पूरा टोटल वोल्टेज भी चाहिए कि इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है। करंट तो हमें पता है कि I है, तो हमें टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो दोस्तों टोटल वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल वोल्टेज हम मान लेते हैं इसका क्या है? V है, यानी जो टोटल वोल्टेज ये बैटरी दे रही है वो दे रही है V। बाद में ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है V1 V2 V3 में, तो V जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा V1 प्लस V2 और प्लस V3। तो दोस्त अभी हमने निकाला कि V1 की वैल्यू क्या होगी? IR1, V2 की क्या होगी? IR2 और V3 की क्या होती है? IR3। अब I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या है? V। अब दोस्त क्या करते हैं? थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, यहाँ V के अपॉन में ले आते हैं I को, क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब भी किसी वेरिएबल को या कांस्टेंट को किधर ले जाते हैं? इक्वल के मार्क के उस साइड ले जाते हैं। तो अगर वो प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता है, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो दोस्त अब ये हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है? V अपॉन आई। दोस्तों देखो इसी फॉर्मूले से निकल रहा है कि V अपॉन आई इज इक्वल्स टू क्या होगा? R। तो यहाँ पर जो R आएगा, यहाँ पर देखो दोस्त ये R1 R2 R3 है, यहाँ पर जो R आएगा V में कुछ लगा है? नहीं लगा। I में कुछ लगा है? नहीं लगा। ये प्योर V, ये प्योर I, तो यहाँ पर हमारा प्योर R आएगा। इसका मतलब वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का अनुपात होगा, वही हमारा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लिख सकते हैं R V अपॉन आई, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्त ये हमारा निकल के आया सीरीज में, R सीरीज, यानी कि सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है सर्किट में रेजिस्टर का, वो क्या होता है कि सीधे सीधे रेजिस्टेंस को हमें जोड़ देना है। यानी अगर कहीं भी हमको ऐसा दिखेगा कि रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, वहां पर हम सीधे सीधे उनकी वैल्यू को ऐड कर देंगे, सीधे सीधे ऐड कर देंगे। दोस्त जैसे मान लो इसकी वैल्यू हो गई 5 ओम, इसकी हो गई 6 ओम, इसकी हो गई 7 ओम, तो हम सीधे सीधे जोड़ देंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेंगे कि R है, हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हम मान लेंगे R है। R इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6 प्लस 7, यानी कि 5 6 11 11 7 18 ओम, यानी इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 18 ओम आ जाएगा। तो दोस्त इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो था दोस्त हमारा क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमें दोस्त पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोस्तों देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, मैंने आपको बताया कि वो अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का। उसमें क्या होता है कि उसमें हमें करंट डिफरेंट होती है, वोल्टेज सेम होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पैरेलल में जो रजिस्टर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। जैसे कि एक रेजिस्टेंस ये है, तो इसका पॉइंट
और इस रेजिस्टेंस का पॉइंट, या हम इसको सीधे सीधे ना जोड़ के दोस्तों, जुड़ा इसी से है ये थोड़ा सर्किट को अच्छा दिखाने के लिए हम ऐसा बना रहे हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब ये तीनों जो है क्या है, पैरेलल में है। अब दोस्त आप कहोगे कि पैरेलल में क्यों है, मैं बताता हूं आपको कि ये पैरेलल में क्यों है। देखो दोस्त, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये हमारी सप्लाई क्या है, V। तो दोस्त देखते हैं कि ये हम इसको कह क्यों रहे हैं कि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। क्यों कह रहे हैं दोस्त, सुनो। मान लो हम यहाँ से निकलते हैं R1 से, तो हम देख रहे हैं कि जब R1 से R2 की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से हम जब यहाँ पहुंचे, मान लो दोस्त अगर ये वाली ब्रांच अगर ना होती तो ये सीधे सीधे ऐसे जुड़ा होता, तो ये सीरीज हो जाती, एक सीरीज में जुड़ा हुआ है। मगर यहाँ जब हम पहुंचते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे रास्ते बदल रहे हैं, यानी एक रास्ता तो इधर भी जा रहा है, एक रास्ता और है। तो ये क्यों यहाँ पर माना जाएगा कि ये जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये इसके पैरेलल में है। इसी तरह दोस्तों जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी बात हम करेंगे तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ देख रहे हैं एक ही नहीं, यहाँ दो रास्ते निकल रहे हैं। इसका मतलब ये भी इससे और इससे दोनों से कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब R3 को देखते हैं दोस्तों, R3 के पास जाते हैं तब हम देखते हैं कि R3 के पास भी दो क्या निकल रही है, दो ब्रांचेस निकल रही हैं। तो दोस्तों ये ब्रांच जो निकल रही है इसी के कारण, इसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये पैरेलल में जुड़े हैं। अब दोस्तों मैंने बताया कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं उनमें क्या होता है, करंट डिफरेंट होती है और वोल्टेज समान होता है, यानी वोल्टेज वही रहता है। तो दोस्त यानी कि इन सब में R1 में, R2 में, R3 में जो वोल्टेज होगा वो हमारा V होगा, लेकिन करंट क्या होगी, मान लेते हैं हम कि यहाँ जो R1 में करंट होगी वो क्या होगी, I1 होगी, और जो R2 में होगी वो क्या होगी, I2 होगी, और इसमें जो करंट होगी वो I3 होगी। तो यहाँ पर भी हमको दोस्तों क्या करना है, सिंपली ओम का नियम लगाना है। तो यहाँ पर हम ओम का नियम जब लगाएंगे दोस्त तो देखो क्या होता है। दोस्तों इस सर्किट को मैं मिटा तो नहीं सकता, लाओ इधर समझाते हैं। देखो दोस्त, जब हम इस पर ओम का नियम अप्लाई कर रहे हैं, ओम का नियम क्या है, मैं बताया था, V = IR। दोस्तों I कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो आप। तो मान लो दोस्त हमें क्या निकालना है, V निकालना है, क्योंकि दोस्तों V तो सब में सेम है, V क्या है, सब में सेम। तो हम क्या निकालेंगे, V = पहले वाले के लिए निकालते हैं, हम क्या कहेंगे, I1 R1। दूसरे वाले के लिए निकालेंगे, यहाँ भी वोल्टेज सेम है, बोलेंगे I2 R2। इसी तरह तीसरे के लिए निकालेंगे और बोलेंगे I3 और R3। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज तो हमारा सेम है, तो इसका मतलब कि हमें इस इक्वेशन से क्या निकालना है, हमें इस इक्वेशन से कुछ ऐसा करना है कि ये जो हमारा वोल्टेज है ये एक ऐसे फॉर्म में आ जाए जिसको हम रेजिस्टेंस में चेंज कर सके, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो दोस्त हम निकालेंगे यहाँ से जो हमारा निकलेगा, यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा I1 = हम लिख सकते हैं V/R1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोस्त यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं I2 = V/R2। दोस्तों मैथमेटिक्स है ये। इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं I3 = V/R3। ये तो दोस्त आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, सिंपली मैथमेटिक्स लगाइए। अब दोस्त हम बात करते हैं कि इसमें टोटल अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इसमें टोटल करंट निकालनी है। उसमें हमने क्या निकाला था, वोल्टेज निकाला था, तो इसका मतलब करंट निकालनी है, तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब दोस्तों मैं सर्किट को मिटा रहा हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम मैथमेटिक्स बना रहे हैं। अब मैथमेटिक्स में दोस्त देखो, हम मान लेते हैं कि जो हमारी करंट थी इस पूरे सर्किट की टोटल करंट, जैसे वहाँ पर हमने टोटल वोल्टेज निकाला था, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, टोटल करंट निकालेंगे। तो जो हमारी टोटल करंट है हम मान लेते हैं वो क्या होगी, I होगी। तो हमारी जो टोटल करंट होगी I, उसको क्या कहेंगे, I1 + I2 + I3। अभी हमने फॉर्मूले से यहाँ से निकाला ओम के नियम से कि ये जो I1 है वो क्या है हमारी, वो है हमारी V/R1, I2 क्या है, V/R2, और ये जो I3 है वो क्या है, V/R3। अब दोस्तों हमको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ हमको दोस्तों दिख रहा है कि हम यहाँ से V को कॉमन कर सकते हैं,
ठीक, अब हम इसको जब ऐसे कॉमन कर सकते हैं तो लिख सकते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब देखो दोस्त, ये उसी तरह का कुछ फॉर्मूला बन रहा है जैसा हमारा पिछले कॉम्बिनेशन में हुआ था। तो दोस्त क्या था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे, I/V कर सकते हैं। अभी जो पहले बताया था वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब थोड़ा ध्यान देते हैं दोस्त कि ये I/V क्या है। देखो दोस्त, V इक्वल्स टू में क्या होता है, I/R। अब यहाँ से अगर हम देखें कि ये हमारा ये जो I/V है ये क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से V/I क्या होगा, R होगा। तो जब हम इसको पलटेंगे, ये हमारा R/1 कह सकते हैं इसको। जब इसको दोस्तों हम पलटेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं I/V, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/R। यानी कि ये जो I/V है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I/1/R। तो दोस्त अब देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्त ये जो R है ये क्या है, ये है हमारा पूरा इस सर्किट का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ध्यान रखना है कि हमें एडिशन तो करना है उनका, बट इनवर्सली, यानी उनको इन्वर्स करके उनका एडिशन करना है, ना कि उनको सीधे सीधे ऐड करना है। सीधे सीधे कब ऐड करेंगे, जब हमारे रजिस्टर्स कहाँ किस में लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे। तो ये चीजें दोस्त आपको समझ में आ गई होगी। अभी अगर ये चीज न समझ में आई हो तो मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्त ये है हमारा, अब इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। मान लो दोस्त हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है R पैरेलल। क्या निकालना है, R पैरेलल निकालना है। तो हम पहले 1/R पैरेलल उसी तरह रहने देते हैं, ठीक। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्त, इसमें हम कर सकते हैं कि इन तीनों को क्या करें, एलसीएम लें। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, R1 R2 R3 हो जाएगा। अब जब R1 से मतलब मैथमेटिक्स है दोस्त, जब R1 से करेंगे तो R1 कैंसिल हो जाएगा, बचा R2 R3। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। प्लस क्या लिख सकते हैं, प्लस हम लिख सकते हैं क्या, प्लस लिख सकते हैं R2 से जब हम करेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा R1 R3। और जब हम R3 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर R1 R2। तो ये तो दोस्तों किसका मान है, 1/R का, यानी कि ये तो R पैरेलल किसमें है, ये मान ये है पैरेलल में। अब मान लो दोस्त हमको R पैरेलल का मान निकालना है, तो हम पलट देंगे जैसे हमने यहाँ पलटा था। क्या किया था, V/I था, R था, तो हमने क्या किया, I/V करके इसको 1/R कर दिया। दोस्तों ऐसा हम तभी करेंगे जब हमारे सामने जो भी इक्वल के बाद हमारे जो भी पैरामीटर्स होंगे वो किस में होंगे, ये इस फॉर्म में होंगे, ना कि ऐसे एडिशन के फॉर्म में। क्योंकि दोस्त यहाँ पर भी कुछ दिमाग लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि ये जो R पैरेलल है इसको ऊपर कर दो, बाकी इनको R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। ऐसा नहीं होता दोस्त, यहाँ पे मैथमेटिक्स फेल कर रहे हो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे दोस्त देखो अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मान लो अब हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं क्योंकि ये अब इस फॉर्म में आ चुका है। यहाँ भी एक ही पैरामीटर है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। तो अब हम इसको पलट सकते हैं, जैसे कि यहाँ क्या है, यहाँ भी एक पैरामीटर, ये भी एक पैरामीटर, ये भी एक पैरामीटर। इसको अब हम पलट सकते हैं। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब इसको दोस्त हम बोल सकते हैं R पैरेलल, यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा, इसको पलट देंगे R1 R2 R3 बाई R2, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है दोस्त, R2 इंटू R3 होगा प्लस R1 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R1 R2। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है इसका रेजिस्टेंस का, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दोस्तों ये था प्रतिरोधों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि
समांतर क्रम संयोजन में फार्मूला। तो यही फार्मूला दोस्त हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। इसके बाद दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, आज नहीं, आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कि जो रजिस्टर होता है उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो में जो कुछ भी बताया गया आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है थोड़ा डिले भी हो जाए दोस्त, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। थैंक यू सो मच।